फर्स्ट आर्टिकल डिफेंस एक्सरसाइज को लेके है, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। तो ये मंगोलिया के साथ रहती है और इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026। सबसे पहले ये मंगोलिया का मैप अगर आप देखें तो सैंडविच की तरह है, जैसे ऊपर दो ब्रेड हैं, बीच में टिक्की रखी हुई है या जो भी सैलेड आप बोल ले। ऊपर की तरफ रशिया है, नीचे की तरफ चाइना आ जाएगा और ये आ गया आपका मंगोलिया वाला पार्ट। मंगोलिया की कैपिटल इज उलान बतार, ये कैपिटल आ जाएगी मंगोलिया की। और बाकी इसके साउथ वाली साइड में देखोगे तो गोबी डेजर्ट भी लोकेटेड है, ठीक है, एक रेगिस्तान है। तो मंगोलिया में इस बार ये एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 कंडक्ट करी जा रही है और हमेशा वहीं पे होती है, मंगोलिया स्पेसिफिक है। इनिशियली ये सिर्फ यूएस के साथ इस एक्सरसाइज को करते थे, बाद में बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करने लगी। तो मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, मंगोलिया इसे होस्ट करता है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन, अब जैसे कि मैंने आपको बोला था एक यूनाइटेड नेशन चार्टर याद कर लेना है और इसका चैप्टर नंबर है 7। इसके अंदर बात ही किसकी करते हैं हम, पीस कीपिंग की, टेररिज्म को काउंटर करना है, मतलब शांति की बातचीत हम करते हैं। मिलिट्री अगर कोई ऑपरेशन भी कंडक्ट कर रही है तो एट द एंड क्या होगा, वहां पे पीस एस्टेब्लिश करा जाएगा। तो ये है यूनाइटेड नेशन चार्टर का चैप्टर नंबर 7। तो अभी ये शुरू हो चुकी है 20 जून को और 3 जुलाई तक चलेगी। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुत सारे मिशंस ऑपरेशंस यहाँ पे कंडक्ट करे जाते हैं। 2003 में ये बायलेटरल एक्सरसाइज थी, मतलब सिर्फ 2 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया करती थी, वन वाज यूएस और दूसरा था मंगोलिया। 2006 में और भी कंट्रीज ऐड होने लगी और ये बन जाती है मल्टीलेटरल पीस कीपिंग एक्सरसाइज। और अभी 2026 का जो एडिशन था 23rd वाला, तो ये एक्सरसाइज में बहुत सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपको खुद का याद रखना है। अब जैसे एक और एक्सरसाइज है जो मंगोलिया के साथ ही रहती है, नोमैडिक एलिफेंट, तो वो भी आ जाए तो वो इंडिया और मंगोलिया की रहती है, दैट इज नोमैडिक एलिफेंट। अगर हिस्टोरिकली आप थोड़ा सा देखें तो एलिफेंट्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और नोमैडिज्म शो करता था कि एक जगह से दूसरी जगह पे ये जाते रहते थे। तो नोमैडिक एलिफेंट ये मंगोलिया के साथ ही इंडिया की एक्सरसाइज है। इंडिया की पार्टिसिपेशन, तो इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, 40% गए हैं इंडियन कंटिजेंट की साइड से। और कौन सी रेजिमेंट है, तो जाट रेजिमेंट की तरफ से पार्टिसिपेशन है। लगभग 18 कंट्रीज की मिलिट्री कंटिजेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। नेक्स्ट इज क्या क्या करते हैं उस टाइम पे, तो जितने भी ऑपरेशन है, कल को हमें इकट्ठे कोई ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ जाता है तो पहले से ही अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में होनी चाहिए, तो उसी के ऊपर ये फोकस करते हैं। यहाँ पे लिख दिया चैप्टर नंबर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। चार्टर मतलब लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर पूरी डिटेलिंग लिखी है कि इस एक्सरसाइज के दौरान हम क्या क्या प्रोसेस करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर चैप्टर नंबर 7 ये कॉमन ही रहेगा हर बार, क्योंकि एट द एंड जो मेन मकसद रहता है इन डिफेंस एक्सरसाइजेस का वो यही होता है कि पीस को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। कल को कोई हमारे ऊपर अटैक करता है, कोऑपरेट करने की जरूरत है, तो हमें पहले पता उनकी कि मिलिट्री टेक्टिक्स क्या क्या हैं। और उसके अलावा पीस देन ब्रीच करता है कोई पीस को या कोई एग्रेशन शो करता है तो उसके अगेंस्ट ये इंपॉर्टेंस रहती है एक्सरसाइजेस की। ये सारे टाइप्स हैं जो मैंने बोल दिया आपको। एमिनेशन का यूज होता है, फेक भी यूज करे जाते हैं। अब जैसे जैसे टाइम एडवांस हो रहा है रियल एमिनेशंस का भी यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे पता होता है कि किसी को शूट नहीं करना है यहाँ पे जब रियल एमिनेशन का यूज करा जाता है। मतलब स्ट्रिक्टनेस और ज्यादा इंक्रीज करी जाती है कि आप सीरियस होकर इस एक्सरसाइज में अपना रोल प्ले करें। तो ये बिल्कुल वैसा ही है वॉर गेम की तरह, एक जो डिफेंस एक्सरसाइज रहती है। और जितने भी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जो होते हैं ये अनकन्वेंशनल तरीके से बना दिए जाते हैं, पता ही नहीं होता कि इसका जो कोर पॉइंट है वो कहाँ पे कट करना है, तो उनके ऊपर भी यहाँ पे ऑपरेशन में टेक्टिकल ड्रिल्स कंडक्ट करवाई जाती है। और बाकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक तो पीस और सिक्योरिटी में हम हमेशा से पार्टिसिपेट करते आए हैं और ऊपर से चाइना के जस्ट ऊपर मंगोलिया लोकेटेड है, तो स्ट्रेटेजिकली अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मंगोलिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।